Good morning, students. Last lecture we have discussions about the aldol condensations, their mechanisms, overall reaction, definitions, and few examples. And remaining part is different aldehyde and ketones, and remaining aromatic aldehyde और ketones. तो एटलीस्ट एरोमेटिक कीटोन्स के साथ अगर हम रिएक्ट करते हैं विथ स्ट्रॉन्ग बेस तो भी अपने को यहाँ पे कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिलेगा और कंडेंसेशन प्रोडक्ट इज ए डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट. डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट इज स्टेबल. इसके रिएक्शंस देखते हैं. जैसे हम लोग यहाँ पे लिए एसिटोफिनॉल. इसमें वन साइड बेंजीन रिंग है जो एरोमेटिक कीटोन्स और इस साइड में हम लोग CH3, क्योंकि अपने को आइडियल कंडेंसेशन के एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन्स, इट इज अल्फा हाइड्रोजन्स, अल्फा कार्बन कंटेन अल्फा हाइड्रोजन्स. ये अल्फा हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वन साइड में हमने यहाँ पे CH3 ग्रुप लिए. और जब हम बेस के साथ रिएक्ट करेंगे एज ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इस पोजीशन पे हम इस तरह से ले सकते हैं सोडियम इथॉक्साइड. सोडियम इथॉक्साइड भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेस है. इसे पार्शियली नेगेटिव रहेगा, ये पार्शियली पॉजिटिव. तो ये भी, और यहाँ पे जैसे वन ऑफ द प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से वन प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा और इनमें से माइनस हो रहा H2O वाटर मॉलिक्यूल्स. जैसे एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स क्या मिल रहा है अपने को इस तरह से बेंजीन C डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव. इसमें भी रेजोनेंस पॉसिबल है. इस पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और नेगेटिव साइड एंड पाई बॉन्ड ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर. तो अपने को इस तरह से रेजोनेंस C इस ऑक्सीजन नेगेटिव डबल बॉन्ड CH2 इज इनोलेट टाइप. एंड सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, द अनदर मॉलिक्यूल ऑफ सेम एसिटोफिनॉल C डबल बॉन्ड O एंड CH3. ये हमने एसिटोफिनॉल लिया है, एक अनदर मॉलिक्यूल एरोमेटिक कीटोन्स, प्लस इसमें हम जो एक्टिवेटेड इनोलेट एंड फर्स्ट मॉलिक्यूल्स, जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है उसको हम लेते हैं यहाँ पे इस तरह से CH2, ये नेगेटिव डबल बॉन्ड C इसे ऑक्सीजन नेगेटिव और इस साइड में बेंजीन रिंग. इसमें क्या होगा, पहले नेगेटिव साइन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे पाई बॉन्ड अटैक करेंगे डेफिशिएंट कार्बन. ये डेफिशिएंट कार्बन है जो कीटोन में एसिटोफिनॉल है. एसिटोफिनॉल में दिस कार्बोनिल कार्बन इज डेफिशिएंट और ये पाई बॉन्ड इसमें ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे. इसमें प्रोडक्ट लिखेंगे पहले इस तरह से बेंजीन रिंग, और यहाँ पे CH3 एसिड दिस इज कार्बन, और यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव, यहाँ पे CH3 बॉन्डिंग हो गया यहाँ पे CH2 के साथ, CH2 बॉन्डिंग, फिर C डबल बॉन्ड O और इस साइड में भी बेंजीन रिंग. आज जब इसमें प्रोटॉन प्रोवाइड करेंगे, यहाँ से प्रोटॉन प्रोवाइड करेंगे इन द एडिशन ऑफ द प्रोटॉन एज वाटर मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे हमको सैचुरेटेड COH CH2 CH3 C डबल बॉन्ड O यहाँ पे बेंजीन रिंग. ओके, लेकिन यहाँ पे कैसा है, दोनों साइड बेंजीन है, इसलिए ये अनस्टेबल प्रोडक्ट रहेगा. तो इसको स्टेबिलिटी के लिए वन ऑफ द ऑर्डर मॉलिक्यूल हम इसको हाइड्रोजन किस तरह से लिख सकते हैं, ये ऑटोमेटिक हाइड्रोलिसिस, इसमें हाइड्रोलिसिस करने की जरूरत नहीं है. इस रिएक्शंस में OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव इनमें से एलिमिनेट होगा. ये पॉजिटिव तो ये बॉन्ड इसके बीच में यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे. तो ये डिहाइड्रेटेड अपने को प्रोडक्ट मिलेंगे इस तरह से. दिस इज बेंजीन C, यहाँ पे एक CH3 ग्रुप प्रेजेंट रहेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और ये इस तरह से हमको ये डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट मिल रहा है, जिसको 4 फिनिल ब्यूटेन 3 2. इसमें नंबरिंग वन साइड से अगर नंबरिंग भी करते हैं तो इसमें सब्स्टिट्यूशन है, इसको सब्स्टिट्यूशन जैसे 1 2 3 4 कार्बन है, इसलिए शॉर्ट में इसको हम क्या बोलेंगे 4 फिनिल. एक 4 फिनिल, दूसरा
टोटल ब्यूटेन 4 फिनिल ब्यूट। और यहाँ पे इसके हिसाब से डबल बॉन्ड पोजीशंस, अगर डबल बॉन्ड पोजीशन यहाँ पे 2 पे है तो 2 EN, और इसमें से 4 पोजीशंस नंबरिंग कीटोनिक ग्रुप को अगर इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो इसमें से एक्चुअल में इस साइड से नंबरिंग करना पड़ता है। दिस इज 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो यहाँ पे 3EN 2ON, इस तरह से हमको प्रोजेक्ट। इसका कॉमन नेम है बेंजल एसीटोन, बेंजल एसीटोन। तो इनमें से क्या देख रहे हैं कि हम एसीटोफिनॉल को रिएक्ट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम इपॉक्साइड के प्रेजेंट में इथॉक्साइड्स। तो उसमें से अपने को ये इंटरमीडिएट इनोलेट मिल रहा है। सेकेंड स्टेप इज इनोलेट रिएक्ट विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोफिनॉल। इसके साथ रिएक्ट करने के बाद दिस नेगेटिव साइन, हमको ये प्रोडक्ट है, ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा और यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है कार्बन पे और ये डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन से। तो अपने को ये वाला इंटरमीडिएट है, तो इसके साथ प्रोटॉन ऐड करते ही अपने को यहाँ पे जो आइडियल कंडेंसेशन है कीटल फॉर्म हो रहा है। ये किसको क्या बोला जाता है? कीटल। एंड दिस कीटल इज अनस्टेबल और इसमें से वाटर मॉलिक्यूल एलिमेंट हो जाएगा H2O, दिस इज OH एंड H, और इस तरह से अनसैचुरेटेड बेंजल एसीटोन ऑब्टेन हो रहा है। सेम जिस तरह से हमने ऐसे देखे, अभी अपने को इसमें दूसरा रिएक्शन है क्रॉस आइडियल कंडेंसेशन। क्रॉस आइडियल कंडेंसेशंस। ऐसे आइडियल कंडेंसेशन एंड क्रॉस आइडियल कंडेंसेशन में क्या डिफरेंस है? क्रॉस आइडियल कंडेंसेशन एटलीस्ट 2 डिफरेंट कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड और कीटोन्स, 2 डिफरेंट, 2 अपने को डिफरेंट एल्डिहाइड एंड कीटोन को रिएक्ट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ द बेस। दिस रिएक्शन को हम क्रॉस आइडियल कंडेंसेशंस। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है वन ऑफ द मॉलिक्यूल कंटेन अल्फा हाइड्रोजन्स और दूसरे अगर कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो भी ये रिएक्शन पॉसिबल है। इसमें डिफरेंट क्रॉस में देखते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। फर्स्ट एग्जांपल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और E, इसमें 1 2 3 इज ए प्रोपेनॉल। ये प्रोपेनॉल है, इसके लिए डिफरेंट अपने क्या ले रहे हैं हम लोग, दूसरा क्रॉस में कीटोन ले रहे हैं यहाँ पे CH3 CH3, मतलब यहाँ पे एल्डिहाइड है और इस पोजीशन पे कीटोन है कंटेन। तो इसमें दोनों पोजीशन पे अल्फा हाइड्रोजन है, इधर भी अल्फा हाइड्रोजन है, इस साइड में भी अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें ये वाला है, उसमें अल्फा हाइड्रोजन। तो दिस अल्फा हाइड्रोजन अगर हमें एक्टिवेशन के लिए, फर्स्ट एक्टिवेशन के लिए इसको यूज कर रहे हैं, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट एक्टिवेशन इसमें फर्स्ट स्टेप, इसमें वन ऑफ द प्रोटॉन एलिमिनेट करेंगे CH3 CH और H C डबल बॉन्ड OH इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। इसमें से अंदर एक्टिव OH और H, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन। तो पहले अपने को क्या मिल रहा है यहाँ पे CH3 CH नेगेटिव C डबल बॉन्ड O एंड H। सबसे पहले ये वाला मिल रहा है बेस के प्रेजेंट में और एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अब इसको सेकंड मॉलिक्यूल स्टेप सेकंड, देखो कीटोन्स इस तरह से लिखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3 प्लस दिस एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स। एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल इस तरह से लिखेंगे CH, दिस इज नेगेटिव, CH3 C डबल बॉन्ड H। तो अभी ये नेगेटिव जो है कार्बोनिल डेफिशिएंट कार्बन ऑफ कीटोन, डेफिशिएंट कार्बन ऑफ कीटोन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये नेगेटिव में बॉन्डिंग और एक पाई बॉन्ड यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे हमको मिलेगा CH3 C, यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव चार्जेस, ये CH3 एज इट इज, और यहाँ पे जो ऑब्टेन हो रहा है CH और यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H। अब इसमें हम वन ऑफ द प्रोटॉन प्रोवाइड करेंगे। अगर एक प्रोटॉन प्रोवाइड कर रहे मतलब एसिडिक मीडियम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो अपने को यहाँ पे OH
तो ये CH3C, CH3, दिस इज OH एंड दिस इज CH, इसको इस तरह से लिखते हैं H एंड CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो ये पोजीशन इसमें एल्डिहाइड इसलिए 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो 4 पोजीशन है। इसमें से सब्स्टिट्यूशन है 2, 3 डाइमिथिल और यहाँ पे 3 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी, तो 3 हाइड्रोक्सी, 2, 3 डाइमिथिल एंड 4 ब्यूटानॉल। लेकिन ये इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम्स, इसको अगर हीट करते हैं एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ से ऑक्सीजन OH और यहाँ से हाइड्रोजन, इसमें से एलिमिनेट हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे अनसैचुरेशन, इस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा CH3C, CH3 यहाँ पे डबल बॉन्ड C, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H, इट इज अ स्टेबल प्रोडक्ट। ये क्रॉस हैंडल कंडेंसेशन है। क्रॉस हैंडल कंडेंसेशन में मेन रहेगा डिफरेंट टू एल्डिहाइड और कीटोन्स, लेकिन इसमें कैसा है, वन ऑफ द मॉलिक्यूल्स अगर इसमें अल्फा हाइड्रोजन्स एब्सेंट है तो भी रिएक्शन पॉसिबल है। ये फर्स्ट रिएक्शंस, इसमें नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी है। अगर समझ लीजिए मैं यहाँ पे कीटोन का लॉन्ग चेन यूज करता हूँ, यहाँ पे CH2 की जगह पे CH3, तो इस पोजीशन से ही अपने को रिएक्ट होगा और इसमें प्रोडक्ट, तो इस पोजीशन एक ये हो सकता है, देखिए एटलीस्ट क्रॉस प्रोडक्ट हमको कितना मिलता है, 4 क्रॉस प्रोडक्ट। आप इसको रिएक्शन करके देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर इस पोजीशन है इस पोजीशन तो अपने को डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगा। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल सेकंड नंबर पे हम इसमें ऐसा लेंगे कि एक में C डबल बॉन्ड O एंड H एंड H, और इसके बाद थर्ड एग्जांपल में भी हम ले सकते हैं C डबल बॉन्ड O H और इस पोजीशन पे बेंजीन रिंग। तो ये दोनों में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और ये भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इट इज ए बोथ आर एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, तो लिखेंगे नो अल्फा हाइड्रोजन्स, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें भी नो अल्फा हाइड्रोजन्स। इसके साथ हम ऐसे लेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन्स है, तो एसिटेट ले सकते हैं, यहाँ पे हम कीटोन भी ले सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। तो फर्स्ट ऑफ एक्टिवेशंस, इसमें जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है उसको ही हम एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, उसको एक्टिवेट करेंगे। तो एक्टिवेशन स्टेट में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इसमें से वन ऑफ द प्रोटॉन, हम उसको ऐसा लिख सकते हैं CH2 एंड H इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव। तो पहला OH एंड H इसमें से एलिमिनेट होगा, तो CH2 नेगेटिव, तो फिर C डबल बॉन्ड H, ये H प्लस CH2 ये नेगेटिव हो रहा है, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एंड H। तो अपने को अभी नेगेटिव साइन इस कार्बन पे अटैक करेंगे, तो अपने को यहाँ पे नेगेटिव साइन, तो यहाँ पे C, दिस इज O नेगेटिव, हाइड्रोजन और इस पोजीशन पे CH2 C डबल बॉन्ड O एंड H। फिर नेक्स्ट इसमें प्रोटॉन प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पे OH, तो C इस पोजीशन पे ऐसा लीनियर में भी लिख सकते हैं, दिस इज OH, और यहाँ पे क्या हो रहा है CH2 फिर CH2 C डबल बॉन्ड O एंड H। ये भी कंडेंस प्रोडक्ट है। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि वन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, उसमें से अगर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है तो भी हम उसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं, इसको क्रॉस एडल कंडेंसेशन। सेम रिएक्शन ऐसे इसमें डायरेक्ट विदाउट मैकेनिज्म, OH नेगेटिव बेस, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं कि यहाँ से प्रोटॉन गया है, तो यहाँ से प्रोटॉन जाने के बाद ये नेगेटिव है, तो प्रोटॉन और OH एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो डायरेक्ट हम इस तरह से ये नेगेटिव साइन इस पे अटैक करेंगे और अपने को प्रोडक्ट इस तरह से मिलेगा। डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखते हैं कि CO, इसमें प्रोटॉन, तो OH नेगेटिव, क्योंकि वन ऑफ द प्रोटॉन यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, ये ऐसा रहेगा, दिस इज H, और इसमें CH2 C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे CH3, क्योंकि हमने यहाँ पे कीटोन लिया है। इसका भी नंबरिंग तो यहाँ पे 1, ये 2, 3, 4 इस तरह से, तो ये 4 फिनिल और 4 हाइड्रोक्सी और 2 पोजीशन पे कीटोन ग्रुप है। इसमें भी कैसा ये अनस्टेबल हो सकता है, क्योंकि वन ऑफ दी यहाँ पे हाइड्रोजन्स, ये बोथ आर एलिमेंट वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड हीट।
अगर एसिड एंड हीट के प्रेजेंट में रिएक्ट करते हैं तो CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O एंड CH3, नंबर यहाँ पे 1 या 2 या 3 पोजीशन पे EN, ये 4 और 4 में फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो कैसा देख रहे हैं कि क्रॉस एल्डल कंडेंसेशन पे हम बोथ एसिटोफिनॉल और इसको भी रिएक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट दिस प्लस एसिटोफिनॉल, वन ऑफ द साइड में CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे भी बेंजीन 3। इसमें से प्रोटॉन एलिमेंट होगा, हम उसका ऐसा लिखते हैं CH2NH, ये प्रोटॉन एलिमेंट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ OH, तो माइनस हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल माइनस होने की वजह से हम यहाँ पे इसको रिएक्शंस में, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव साइड, तो यहीं पे इसको मैं दिखा रहा हूँ। तो ये दिस नेगेटिव चार्जेस इस कार्बन पे ये वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये जो प्रोटॉन एलिमेंट है एग्जांपल ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो हम प्रोडक्ट ऐसा लिख सकते हैं, ये बेंजीन रिंग और यहाँ पे C ये OH हो जाएगा और इसके साथ 1 प्रोटॉन और यहाँ पे CH2C डबल बॉन्ड O एंड बोथ साइड आर बेंजीन 3। तो नंबर 1 यहाँ पे 1, ये 2 और ये 3, इसमें इस पोजीशन पे बेंजीन 2 जगह पे है 1 एंड 3। इस तरह से हम क्रॉस एल्डल कंडेंसेशन कर सकते हैं जिसमें एटलीस्ट 1 में अल्फा हाइड्रोजन चाहिए और दूसरे में अगर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है तो भी ये रिएक्शंस कंप्लीट होंगे। नेक्स्ट टाइप इसमें से रिएक्शन से देखते हैं क्लेसन कंडेंसेशंस। Claisen condensations इसमें एग्जांपल CH3 C double bond O and CH3. Claisen condensation mainly aromatic aldehyde or ketone. Aromatic aldehyde and ketone react with aliphatic aldehyde and ketones. इसमें मेन रहेगा aromatic aldehyde and ketone react with aliphatic aldehyde or ketone in the presence of strong base and form alpha beta unsaturated compounds called as a Claisen ischemic reactions, also called as a Claisen condensations. इसमें क्रॉस एल्डल कंडेंसेशन जैसा ही है। इसमें से हम क्या देख रहे हैं, इसमें कंडीशन है जो एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन चाहिए एटलीस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो हमने यहाँ पे कौन सा लिया एसीटोफिनॉन और यहाँ पे एसीटोन। तो बोथ आर कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इसमें से क्या है एसीटोन्स। अगर हम इसको देखेंगे तो एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन, एरोमेटिक कीटोन ये एक रहेगा फर्स्ट, इसमें फर्स्ट कंपाउंड, और इसमें सेकेंड में जिसके साथ हम ऐड करेंगे वो एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन क्लेसन कंडेंसेशन में, और इस बोथ रिएक्ट विद एज ए स्ट्रॉन्ग बेस। इसमें भी हम सोडियम इथॉक्साइड यूज कर सकते हैं। क्लेसन कंडेंसेशन में मेन है वन ऑफ द क्या रहेगा इसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन, और उसके बाद इसके साथ किसके साथ रिएक्ट करेंगे एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो फर्स्ट रिएक्टिव ग्रुप जिसके साथ हम रिएक्ट करेंगे इसमें मैक्सिमम जो रहेगा एलिफेटिक उसको एक्टिवेटेड फर्स्ट एक्टिवेट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। इसमें से देखते हैं एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। स्टेप फर्स्ट रहेगा इसमें, इसको मैं एक्टिवेट करूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ CH2H C डबल बॉन्ड O एंड CH3 in the presence of strong base। तो OH
एंड H पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड एज ए नेगेटिव कार्बन पे। एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे मिलेगा अपने को CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O एंड CH3 इज इनोलेट। इनोलेट है, इसको रेजोनेंस में भी लिखा जा सकता है, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे एज ए रेजोनेंस। तो CH2 नेगेटिव, C ऑक्सीजन यहाँ पे नेगेटिव एंड CH3, दिस इज इनोलेट। एंड सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप, ये अपनी को जो एसिटोफिनॉल एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया C डबल बॉन्ड O ऑन H, इसके साथ रिएक्ट करना है, इनोलेट नेगेटिव C डबल बॉन्ड O एंड CH3। इनमें से ये नेगेटिव आयन जब डेफिशिएंट कार्बन पे अटैक करेंगे, जिस पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो अपनी को इस तरह से फिरने वाला है C, दिस इज O नेगेटिव और यहाँ पे H बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ये फर्स्ट है। और इनमें से जो प्रोटॉन एलिमिनेट हुआ, अगर हम एसिडिक कंडीशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड करते हैं, तो इनमें से OH यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, C, दिस इज OH, यहाँ पे H, यहाँ पे CH और यहाँ पे H, ऐसा लिखते हैं, C डबल बॉन्ड O एंड CH3। सिंपल, इसमें बेंजीन यानी एरोमेटिक कंपाउंड्स है, इसलिए इसके एसिड के प्रेजेंट में अगर हम हीट करते हैं तो एलिमिनेशन OH और H, तो ये नेगेटिव के फॉर्म में, ये यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो माइनस H2O, तो अनसैचुरेटेड इस तरह से हमको कंपाउंड मिलेगा। दिस इज बेंजीन रिंग CH डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, फिर से CH C डबल बॉन्ड O एंड CH3, इस तरह से अपने को प्रोडक्ट मिल रहा है। नंबरिंग 1 2 3 4, इसमें से 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 2 पोजीशन पे कीटोनिक ग्रुप है और यहाँ पे 4 पोजीशन पे फिनिल है। ये क्लेसेन कंडेंसेशंस। तो क्लेसेन कंडेंसेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इथिल एसीटेट, बेंजाल्डेहाइड एंड इथिल एसीटेट के प्रेजेंट में भी हम रिएक्ट कर सकते हैं। इसमें से क्लेसेन, इसमें एक रिएक्शंस और हम देख सकते हैं, जो इथिल एसीटेट, नेक्स्ट रिएक्शंस, यहाँ पे C2H5 सेम, इसको OH नेगेटिव, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन से इसको रिएक्ट कर सकते हैं बेस के साथ। तो हम डायरेक्ट इसमें से 2 नेगेटिव और 1 प्रोटॉन रीअरेंज करके प्रोडक्ट अगर नीचे लिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, पहला एक्टिवेटेड कंपाउंड्स, तो फर्स्ट एक्टिवेटेड में यहाँ पे दिखा रहा हूँ, बेस के प्रेजेंट में रिएक्ट करते हैं, इसमें माइनस वाटर मॉलिक्यूल OH नेगेटिव, तो एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ से वन ऑफ द प्रोटॉन एलिमिनेट होगा। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O एंड H, इसको साइड में लिखते हैं H प्लस, यहाँ से हाइड्रोजन जाने के बाद दिस इज नेगेटिव CH डबल बॉन्ड, दिस इज OC2H5। अब ये एक्टिवेटेड कंपाउंड है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ये नेगेटिव साइन यहाँ पे अटैक करेंगे, इसमें से पहला कंपाउंड फॉर्म होने वाला है इस तरह से, बेंजीन C डबल बॉन्ड O H और यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H5, ओके, इसमें नेगेटिव साइन पहला। अब इसमें एसिडिक हाइड्रोलिसिस, अगर इसमें प्रोटॉन और इसमें, तो प्रोटॉन प्रोवाइड करना है, तो यहाँ पे अपने को मिलेंगे, दिस इज OC, दिस इज OH H CH2 C डबल बॉन्ड O एंड OC2H5। अब इसको हम एसिड हाइड्रोलिसिस भी कर सकते हैं। एसिडिक हाइड्रोलिसिस अगर इसको कर रहे हैं, तो इसमें से इसको भी एलिमिनेशन हो सकता है बेस के साथ एसिड, और इसमें से अगर हम इसमें से हाइड्रोजन एलिमेंट करते हैं, ये हाइड्रोजन्स, तो OH एंड H, इसमें से हमको अनसैचुरेटेड, क्योंकि बेंजीन रिंग की वजह से CH डबल बॉन्ड CH, क्योंकि OH एंड यहाँ से H गया, तो यहाँ पे CH डबल बॉन्ड और यहाँ पे रिमेनिंग COC2H5। इसको अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ से ब्रेक होगा नेक्स्ट प्रोडक्ट, तो उसकी जरूरत नहीं है। तो ये ज़्यादातर JEE और नीट के पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम इथॉक्साइड्स, इसके साथ हम रिएक्ट कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रॉस आइडल कंडेंसेशंस।
and intramolecular cross aldol or intramolecular aldol condensation.